दूसरे पटरी पर पत्थर के पहली आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करो, और उसकी शुरुआत होती है बच्चों से जो हमारे एक दूसरे के साथ संबंध है। जैसे क्रूस की दो लकड़ियां हैं, एक खड़ी लकड़ी जो है और दूसरी आड़ी वाली 6 आज्ञाएं, खड़े में 4 आज्ञाएं, और शुरुआत होती है बच्चों से अपने माता पिता का आदर करना। पहली बात जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, ये नहीं कि हम ABC सिखाए, वर्णमाला सिखाए या थैंक यू या कुछ भी। अपने माता पिता की आज्ञा मानो, उनकी आज्ञा मानो, और वे आज्ञाकारिता पहले 1 साल की उम्र से सीख सकते हैं। जो शब्द वो 1 साल की उम्र में समझते, अगर आप नहीं जानते थे, वो है शब्द नहीं, या ये मत करो। ये सबसे पहली बात है जो बच्चों को सीखनी है, आज्ञाकारिता। तुम ये नहीं कर सकते। अपने माता पिता का आदर करो। तुम्हारे साथ बहुत भला होगा आपके बच्चों के साथ अगर 1 साल की उम्र से ही आप उनको सिखाओ कि वे आज्ञा माने। जब आप कहते हो कुछ नहीं करना तो उसे नहीं करना चाहिए उन्हें। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको सब्जी खाने पर विवश करना या वो सब भी अच्छा है, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें यह सिखाना कि जो उनके लिए हानिकारक है और मना किया उसमें आज्ञा माने, और जब माता पिता नहीं कहते उसका मतलब है नहीं। और जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें ना केवल सीखना है आज्ञा मानना, उनका आदर का मतलब है उन्हें आदर से बात करना सीखना है। अगर कभी भी आप सुनते हो आपके बच्चे को कि वो अनादर से बात कर रहा है, वे शायद अपने पिता से डरते हैं पर अपने माँ से वो अनादर से बात कर सकते हैं। आपको उन्हें कहना है जो कुछ कर रहे हो वो छोड़ दो अभी के अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, छोड़ दो उसको, रोक दो, जाकर मम्मी से माफी मांगो कुछ भी और करने से पहले। मैं आशा करता हूं कि आप पिता जो है कठोर हो अपने बच्चों के साथ इस क्षेत्र में। मैं ऐसा था। आपके बच्चों के साथ भला होगा अगर आप सिखाओगे उनके शुरुआती वर्षों से कि वे अपने माता पिता की आज्ञा माने और आदर करे माता पिता का, और दूसरे लोगों का आदर करे, आदर पूर्वक व्यवहार करे। भारत में हमारे पास बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, जो बेघर है, जो दरवाजे पर आते हैं और दरवाजे पर वो खटखटाते हैं और वो पैसा मांगते हैं, और कभी कभी अंदर से लोग चिल्लाते हैं चले जाओ, निकल जाओ यहां से, क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति वहां खड़ा है। मैं हमारे बच्चों को बताता था सुनो, तुम्हें कभी ऐसी बात नहीं करनी है एक भिखारी से भी। अगर गलती से तुम ऐसे बात कर देते हो कृपया जाकर उस भिखारी से माफी मांगे, उस भिखारी के पास जाए और कहिए मुझे माफ कीजिएगा मैं आपसे ऐसे बात कर रहा था। अपने बच्चों को सिखाइए आदर करें वो मनुष्यों का, यद्यपि वे भिखारी क्यों ना हो, वे बेघर क्यों ना हो, वे सोसाइटी में समाज में बहुत निचले स्तर पर क्यों ना हो। यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। आदर करो हर मनुष्यों का, सब मनुष्यों का। और अगर आपके पास बच्चे ऐसे कलीसिया में बड़े हो रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फायदा था और आशीष थी हमारे कलीसिया में बेंगलोर में, जहां मेरे चारों बेटे बड़े हुए, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे थे, धनवान थे, उसी के साथ बिल्कुल निचले स्तर के लोग जिन्होंने स्कूल भी नहीं ख़त्म किया कभी। हमारे पास सब लोग थे, सब प्रकार के लोग थे। हम बहुत धन्यवादी थे कि हमारे पास ऐसी कलीसिया थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चों ने इन सब लोगों से दोस्ती करते हुए बड़े गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था ये व्यक्ति की क्या पढ़ाई होगी, उसका नौकरी क्या है, किस प्रकार के घर में वो जीता है, एक रूम है या एक कमरे या 4 कमरे हैं या जो भी हो, सब समान थे। और मैं देख रहा हूं कि वो आज भी उनके साथ है। जब वे वापस आते हैं इंडिया में, वे सब आज भी लोग उनके लिए समान है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि सारे मनुष्य समान है परमेश्वर के सामने। आदर करें और शुरुआत करें माता पिता का आदर करने से। ठीक है, 13 वचन, अगली आज्ञा 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज्ञाएं। तू खून न करना, हमने बहुत उसके बारे में पर्याप्त बात की है। नए नियम में यीशु ने कहा उसके समान है गुस्सा न करना, हमने बहुत उसके बारे में बात कर ली। अगला है तू व्यभिचार न करना, उसके समान है कि आंखों से लालसा मत करो, हमने उसके बारे में भी पर्याप्त बात की। तू चोरी न करना, मुझे नहीं लगता कि हम कभी जाकर बैंक में चोरी करेंगे, पर चोरी मतलब
छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटी थोड़ी सी अधार्मिकता, आप कैसे आपके टैक्स के फॉर्म्स भरते हो, जो कर भरते हो आप, वो कोई आपको नहीं पकड़ने वाला। मैं जानता हूं कई लोग जो भारत से आते हैं, जिनकी वहां एक तनख्वाह है जो उनको दिखानी चाहिए, पर यहाँ की जो आईआरएस है अमेरिका की, वो नहीं पा सकेगी, वो इसलिए वो नहीं दिखाएंगे उनको, क्योंकि अगर वो तनख्वाह बता देंगे तो उनको ये भरना पड़ेगा। आप शायद आईआरएस को मूर्ख बना सकते हो, पर मैं कल्पना नहीं कर सकता कोई मसीह ऐसा है, मुझे नहीं मालूम वो स्वर्ग भी जाएगा या नहीं। बहुत ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं, ये कोई झूठे नहीं। क्या आप जानते हो प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है कि कोई भी झूठा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा? क्या आपने वो पढ़ा है? क्या आप जानते हो एक चीज, पहला पाप जो बाइबल में लिखा गया है वो ये नहीं कि वो फल से उन्होंने खाया, वृक्ष से नहीं। पहला पाप जो लिखा गया है बाइबल में वो झूठ है, और वो झूठ जो शैतान ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी अगर तुम इस वृक्ष के फल से खाओगे, वो पहला पाप था। आखिरी पाप क्या है जो बाइबल में लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22 में पढ़ेंगे, जो नरक में जाएंगे जो झूठ कहते हैं। आप कभी पढ़कर देखना इसे, ये बड़ा गंभीर है। हमें बहुत सतर्क होना है कि हम चोरी नहीं करते। कई बार हम झूठ कहते हैं कुछ चुराने के लिए, जो वास्तविकता में हमारा है नहीं सही से। मेरे पूरे जीवन में मैं बहुत कठोर था भारत में, जो थोड़ी सी तनख्वाह थी मेरी कि मैं अपना टैक्स भरूं, बिल्कुल सीधा सीधा पूरा पूरा टैक्स भरूं, कभी भी 1 रुपए भी ना फंसाऊं। मैं कभी विश्वास नहीं करता मेरे जीवन पर आशीष हो सकती अगर मैं पैसा जैसे इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं कुछ कमाता हूं, मैं उसका थोड़ा सा टैक्स बचाता हूं झूठ कहकर, तो परमेश्वर मुझे लाखों गुना ज्यादा आशीष देगा। ये सोना चांदी उसी का तो है, और मैंने ये साबित किया है अपने जीवन में। एक विश्वास योग्यता एक स्वर्गीय पिता की जिसका तुम आदर करते हो। परमेश्वर कहता है तुम मेरा आदर करो, मैं तुम्हारा करूंगा। कृपया इसे याद रखिए, कभी चोरी ना करें। और चोरी करने का एक हिस्सा ये कि आप कुछ उधार लेते हो और कभी नहीं देता। मैंने कई मसीहों में देखा है, वो बिल्कुल लापरवाह होते हैं। शायद एक किताब हो सकती है, आपने उस किताब को लिया और पूरी तरीके से भूल जाते हो वापस करने के लिए, वो आपका नहीं है। ये छोटी छोटी, आपको लगता है किसको फर्क पड़ता है? परमेश्वर की इससे दिलचस्पी नहीं है, उसकी है, क्योंकि ये दिखाता है एक रवैया जो आपके पास है उन चीजों के प्रति जो आपकी नहीं है। अगर वो आपका नहीं है, आपको वो वापस करना है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, अपने पड़ोसी के विरुद्ध तुम्हें झूठ नहीं कहना। और नई वाचा में मैं उसका इस प्रकार से समझता हूं, किसी को अपनी आत्मिकता के झूठी छवि मत बनाओ, वो झूठी गवाही है। लोगों को यह छवि प्रस्तुत करना कि आप बहुत आत्मिक व्यक्ति हो, जब आप बिल्कुल पाखंडी हो घर में, वो झूठी साक्षी है। आपको झूठी साक्षी नहीं देनी है अपने पड़ोसी के पास सामने, आपको झूठी छवि नहीं प्रस्तुत करनी है। क्या आप जानते हो मुंह खोले बिना आप झूठ कह सकते हो? क्या आप जानते हो पहला पाप जो पहले कलीसिया में जिसका वर्णन है, पहला पाप शुरुआत की कलीसिया में जब एक व्यक्ति ने झूठ कहा अपना मुंह खोले बिना, हनन्याह आया, उसने कुछ पैसा रखा जमीन पर, सब लोग 100% दे रहे थे, उसने शायद 50% दिया, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने बस नाटक किया कि वो 100% है। कल्पना कीजिए वो वापस जाता और पतरस कहता तुम यहां हो, हनन्याह तुमने क्यों झूठ कहा है? आप पढ़कर देखिए प्रेरितों 5 में। हनन्याह कह सकता था मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने मुंह नहीं खोला। अरे हाँ, तुम्हारा जो बर्ताव है वही झूठा था और वो वही मर गया। कभी किसी ने मुझसे पूछा प्रश्न उत्तर के समय, भाई जैक क्यों परमेश्वर वैसे लोगों को दंड नहीं देता? मैंने कहा शायद कलीसिया में कोई बचेगा ही नहीं अगर परमेश्वर ऐसा करने लगा तो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसा नहीं करता। आज इतना पाखंड है कलीसिया में। और आखिरकार 10वीं आज्ञा, तू लालच ना करना, इच्छा ना रखना कुछ भी जो तेरे पड़ोसी का है। अगर आप कुछ अच्छा पाते हो अपने पड़ोसी के घर में जाकर खरीद ले, उसकी लालच ना करे, इच्छा न रखे अरे काश ये कोई ये मुझे दे दे तोहफे के तौर पर। नहीं, ये मत जाकर अपेक्षा रखे कि लोग आपको तोहफा देंगे। संतुष्ट रहे जो परमेश्वर ने आपके दिया है। हमेशा ये रवैया रखिए जो मैंने ये अपने रवैया अपनाया है जब मैं परमेश्वर का सेवक बना, तब से जो मेरी जरूरत है परमेश्वर मुझे देगा।
अगर मेरे पास वो है जो मेरी ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए समस्या बन जाएगी मेरे जीवन में। जो मेरी आवश्यकता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे, फिलिप्पियों 4:19, मेरे परमेश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं इच्छाएं नहीं पर आवश्यकताएं पूरे करेगा। जो कुछ तुम्हारी आवश्यकता, जो कुछ तुम्हारी जरूरत है, फिलिप्पियों 4:19, मेरा परमेश्वर वो पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 10 आज्ञाएं हैं नए नियम के संबंध में। परमेश्वर आपकी सहायता करे।